नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फूड दिस वीक। मैं हूं शेफ राकेश सेठी और मैं आपके लिए लेकर आया हूं हाल ही में नेचर्स बास्केट ने ऑर्गेनाइज किया एक इवेंट जिसे होस्ट किया ऑस्ट्रेलिया के मास्टर शेफ गैरी और जॉर्ज ने। Time sort of has come to a standstill. Everything is happening in slow motion. So world food patrons, the gods of food are here. First of all, I'd like to thank both of you for being here. So huge round of applause for Gary and George. मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया के गैरी ने हिंदुस्तानी क्विजीन में अपनी रुचि जताते हुए अपनी मनपसंद डिशेस के नाम लिए। Dosa, we ate a lovely paneer masala. बम्बाल, जलेबी। Jalebi, we like the jalebi. Nice. And also, what was the one I posted, which is malpao? Yeah, really beautiful. Love it. I need a recipe. If anybody's got a recipe, can you send it to me? और गैरी और जॉर्ज की इस मस्ती भरी जोड़ी ने नेचर्स बास्केट के इस इवेंट पे लगाए 4 चांद। It's like the ultimate word in the MasterChef kitchen. If it's not yummy, well then we've got a problem. It must look good, of course, but something that's delicious, something that says a little bit about yourself. I think we should start cooking. Yeah. Okay, so the challenge. ऑस्ट्रेलिया से आए इन गॉड्स ऑफ फूड को सबसे सरप्राइजिंग ये बात लगी जब नेचर्स बास्केट में आए फूड लवर्स ने शेयर की इंटरनेशनल फूड के प्रति अपनी अवेयरनेस, यानी कि इंडियन हाउसवाइफ्स आर श्योरली अमेजिंग एट मेकिंग इंटरनेशनल डिशेस एट होम। What I'm cooking is called jhal muri. It's a spicy street concoction. We had that last night. Yeah. It's made with puffed rice with a lot of little spices and sauces put inside, and it's a real punch in the mouth. So why did you pick this dish? Because it represents India, the variety of India, the diversity of India, in terms of taste, in terms of flavors, and in terms of everything coming together, and also being very colorful in the presentation. I'm making caramelized bananas with pecans, rum, and mascarpone cream. Great combination. स्टाइलिश फूड लविंग कंटेस्टेंट्स को मोटिवेट करने के साथ इन मास्टर शेफ ने दिए वैल्यूएबल टिप्स एंड ऑफ कोर्स वहां आए फूड लवर्स ने भी इन गुरुज के साथ भरपूर इंटरेक्शन किया और जाने कई फूड रिलेटेड सीक्रेट्स for a tasty meal. It's difficult for me to remember each of the names. I mean, like last night, for example, we had this paneer masala, and what appealed to me about it was it had a lot of complexity. You know, there were lots of spices in there. It was quite dark. You know, it's a little bit oily. You know, so there's a lot of flavour in there. And then the paneer is nice and, you know, mellow. So it's sort of it's a great tasting. इस इवेंट में पहुंची इंडियन फूड इंडस्ट्री से जुड़ी कई जानी मानी हस्तियां। Was to cook a dish for Gary and George, the MasterChef judges, from some beautiful ingredients in Nature's Basket. And you have 5 minutes, and your time starts now. The winner of the 5-minute Nature's Basket Challenge with Gary and George as judges is dish number 3. फूड एंड फैशन का सही कॉम्बिनेशन मिला इस इवेंट में। जाते जाते फूड लवर्स और इंडियन फूड सेलर्स ने इस ऑस्ट्रेलियन मास्टर शेफ की जोड़ी के साथ खिंचवाई तस्वीरें और लिए उनके ऑटोग्राफ्स। It's time now for a short break. शक्तिभोग बासमती राइस प्रेजेंट्स दिल्ली का बेस्ट बिरयानी शेफ के फ्लैग ऑफ होने के बाद शुरू हो गया कारवा ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज का। जी हाँ, दिल्ली के कोने कोने में हुए इवेंट्स और देखने को मिले एंथुजियास्टिक कुक्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। मीनू जी, कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस? फैंटास्टिक, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। सभी पार्टिसिपेंट्स ने अपनी खुशी जताते हुए
आउटडोर कुकिंग के एक्सपीरियंसेस तो शेयर किए ही और बताया बिरयानी बनाने का उनका अपना तरीका। बिरयानी बनाया है शक्ति भोग रॉयल बासमती राइस से, और क्या कहते हैं न्यूट्रेला ऑयल यूज़ किया उसमें, एंड क्रिस्टल के कुकवे में बनाया है। फॉर द फर्स्ट टाइम ये क्रिस्टल नॉन स्टिक कुकवे में बनाया है। जो इन्होंने मुझे ऑयल दिया था कुकिंग का, वो मैंने यूज़ किया था। मैंने पहले फ्राई पैन लिया था नॉन स्टिक, जो इन्होंने ही मेरे को दिया था। उस फ्राई पैन में मैंने ऑयल पहले डाला था, जिसमें मैंने पनीर पहले फ्राई कर लिया था। फिर उसी ऑयल को मैंने नॉन स्टिक जो इनका था फ्राई पैन, उसी में रख कर उसी में सब मसाले, फिर उसके बाद में मैंने मसाले भुनने के बाद में उसमें ये पनीर वगैरह जो भी थे सब और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के फिर राइस मैंने पहले पानी डाला, पानी का उबाल आने पे फिर मैंने चावल डाले। दालचीनी मसाला यूज़ किया है, इलायची यूज़ की है, और प्लस ऊपर से थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए और अच्छी स्मेल देने के लिए हम लोगों ने तेजपत्ता यूज़ किया है। Every contestant tried to prove their skills at making biryani to win the contest. ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने कुकिंग कंपटीशन में पार्ट लिया है। इनफैक्ट कुकिंग करते हुए भी इतना टाइम नहीं हुआ, बट इट वाज रियली गुड। मैंने प्रेजेंटेशन अपनी तरफ से अच्छा करना चाहा है, बाकी सारे खड़े मसाले डाले हैं। राइस तो वेरी नाइस है, मतलब जबकि मैंने प्रॉपरली इनको कुक करने वाले इतनी जल्दी जल्दी मैंने कराया, मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल चिपके हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल अभी भी अच्छे लग रहे हैं, बड़े खिले से। तो ये तो सब आपके शक्तिभोग राइस का ही कमाल है। नजारा था कुछ अलग, क्योंकि यहाँ न सिर्फ यंगस्टर्स बल्कि मिले सीनियर सिटीजन्स भी। And why not? After all, cooking is indeed de-stressing and a lot of fun. मेरा एक्सपीरियंस, मैंने कभी ऐसा किसी भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, मैंने फर्स्ट टाइम किया है। मेरे को बहुत अच्छा लगा इसमें पार्टिसिपेट। इसमें अलग अलग चॉइस है। एक जुनून है मेरे दिल में कि मैं लोगों को अपने हाथ से बना हुआ चिकन बिरयानी और वेजी बिरयानी खिलाऊं, और अगर अच्छी बनती है तो तारीफ के भी। म्यूजिकल चेयर तो आपने खेला होगा, लेकिन हम आपको दिखाते हैं म्यूजिकल राइस, जो खेला बच्चों और बड़ों ने। इंग्रेडिएंट्स थे शक्ति भोग रॉयल बासमती राइस, न्यूट्रेला सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन हाई प्रोटीन न्यूट्रेला ग्रैन्यूल्स, और डिश का नाम था बिरयानी, जिसे बनाया पार्टिसिपेंट्स ने क्रिस्टल कुकवे में। I think it was a very hygienic and nutritious Nutrela oil that I used, जो हेल्थ के लिए भी अच्छा है और यूज करने में भी बहुत कन्वीनियंट था। चावल मुझे को बहुत पसंद आया है, वो इतने अच्छे लंबे चावल हैं, साफ सुथरे चावल हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया चावल है। बिरयानी बनाने में उससे मजा आ गया मेरे को। शक्ति भोग राइस जो है, द साइज इज वेरी गुड एंड आई थिंक इट्स अ स्पेशलिटी इन मेकिंग बिरयानी। के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वादिष्ट है, जो एक अच्छा है, मतलब घर पे खासकर हम लोग जो यूज करते थे उससे तो बहुत ही अच्छे हैं। एक्चुअली बहुत से चावल हम यूज करते हैं, बट आई गेस दीज आर राइस जो हम एक्चुअली हर टाइम यूज कर सकते हैं, नॉर्मली भी, किसी ओकेजन पे भी, नहीं तो हम स्पेशल बासमती राइस लेने जाते हैं। बट आई गेस दिस इज वन राइस जो हम डेली यूज में भी यूज कर सकते हैं, ओकेजन्स पे भी कर सकते हैं, फॉर एनी काइंड ऑफ डिशेज लाइक बिरयानी, पुलाव, खीर और एनीथिंग दैट यू प्लान टू मेक। वेरी गुड। और बिरयानी के लिए सुपर क्वालिटी ऑफ राइस, और क्रिस्टल का नॉन स्टिक जो पैन है, दिस इज द आइडियल कुकिंग यूटेंसिल, क्योंकि इसमें कोई भी स्टिक सब्जी वगैरह आलू वगैरह नहीं चिपके। तो लेडीज ने मेहनत तो खूब की और उनके टैलेंट को परखा प्रोफेशनल शेफ्स ने। Smells good. That was great biryani. Nice. But I have seen the vegetables. That is not properly. This is undercooking. But ये थोड़ी oily है, जो इसको नहीं होना चाहिए। बासमती जो आप राइस यूज कर रहे हो, ये बहुत ही लो एब्जॉर्बेंट होते हैं, आप इसमें ज़्यादा ऑयल ना यूज़ करें। और आपने न्यूट्रेला ऑयल जो यूज़ किया है वो 25% लेस एब्जॉर्बेंट होता है एंड 100% फैट फ्री। नो डाउट इट्स अ वेरी डिलीशियस एंड टेस्टी ऑल्सो। द फ्रेगनेंस कैन टेल सो मेनी थिंग्स अबाउट द बिरयानी। बहुत अच्छे बने, पूरा फ्लेवर अरोमा जो है इन्होंने चिकन का एब्जॉर्ब किया है, बहुत अच्छी तरह कुक हुए हैं, और आपकी प्रेजेंटेशन इज नो डाउट वेरी नाइस। फ्राई जो दाग एकदम हो रखे हैं वही आपने थोड़े से ऊपर प्रेजेंटेशन के लिए रख दिए हैं। अदरवाइज अगर हम बात करें तो इनके राइस बहुत अच्छे कुक हुए हैं। इनकी अगर लेंथ देखी जाए तो वो भी बहुत अच्छी कुक हुई है।
इस इवेंट में हर एज ग्रुप के लोगों को मिले एक्साइटिंग प्राइजेस और हर पार्टिसिपेंट ने अपनी बिरयानी को दिया एक नया नाम। बिरयानी, वेज बिरयानी, 2 मिनट बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, रॉयल दम बिरयानी। अच्छा, शक्ति भोग रॉयल दम बिरयानी। रॉयल बिरयानी रॉयल बिरयानी बिकॉज नाम भी सोचा हुआ है। हाँ, बिकॉज शक्ति भोग रॉयल बासमती राइस ही यूज किया है तो रॉयल ही होगी। फूड बिरयानी। फूड बिरयानी। अच्छा, फूड चैनल आप कितना देखते हैं, जो इतना लव करते हैं फूड से? मैं तो सारा दिन आता है, जो रात में भी जब आँख खुलती है तो रात में भी उठ के देखती हूँ। अच्छा, रात में भी आप रात में भी उठ के देखती हैं? दिन से हो गई रात, लेकिन क्योंकि शक्ति भोग प्रेजेंट्स दिल्ली का बेस्ट बिरयानी शेफ चलता ही रहा और अंत में मिले पार्टिसिपेंट्स को तोहफे। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे फूड रिकमेंडेड प्रोडक्ट ऑफ द वीक, सो डोंट गो अवे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं हूं शेफ राकेश सेठी और आप देख रहे हैं फूड दिस वीक। चलिए, अब इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं और आइए देखते हैं कि इस हफ्ते का फूड रिकमेंडेड प्रोडक्ट ऑफ द वीक क्या है। पार्टीज जब होती हैं, चाहे बच्चों की हो, चाहे किटी पार्टी हो, लेडीज की आपस में हो, मेहमान घर पे आने वाले हों, मौके कई आ जाते हैं जब आपको कुछ नया ड्रिंक क्रिएट करना है। पार्टीज में भी जब जाते हैं कि कॉकटेल अगर आप नहीं एंजॉय करते, नहीं पीते हैं, तो आपको मॉकटेल्स की तरफ आकर्षण होता है। और कुछ ड्रिंक ऐसे होते हैं जिनमें आपको कॉकटेल वाला इफेक्ट लाने के लिए एक ऐसा नॉन अल्कोहलिक बेवरेज चाहिए जो आपकी मॉकटेल्स के अंदर कलर तो वैसा ले आए पर वो अल्कोहलिक ना हो। ऐसे में मेरे हाथ इतने तमाम जूसेस को परखने के बाद मेरे पास एक जूस ऐसा आया जो मुझे बहुत लाजवाब लगा। वो है ट्रॉपिकाना का एप्पल जूस। एप्पल बेस्ड मॉकटेल्स तो बनती हैं, सिर्फ एप्पल जूस भी अपने आप में इतना लाजवाब है कि जब मुझे कोई अल्कोहलिक बेवरेज की रेप्लिका करनी होती है तो भी मैं इसी को इस्तेमाल करता हूं और बनाता हूं एक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक। मेरे एपिसोड्स में भी, मेरे शोज में भी और मेरे घर के अंदर पार्टीज में भी, तमाम जगह पर मुझे कुछ ना कुछ नया हमेशा करना होता है। तो ये जो एप्पल ड्रिंक है, इसके अलावा ट्रॉपिकाना अलग अलग तरह के जूसेस बनाता है, लेकिन ये जो एक पर्टिकुलर एप्पल ड्रिंक है, ये मुझे एक बेस के रूप में मिल जाता है मॉकटेल्स को क्रिएट करने के लिए। और इसके साथ मैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाता हूँ कलर और स्वाद को ध्यान में रखते हुए, और अनगिनत डेरिवेटिव्स क्रिएट हो जाते हैं, नए नए मॉकटेल्स क्रिएट हो जाते हैं। ये 1 लीटर का पैक है। इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं, वो सब तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। उसकी कीमत सिर्फ 82 रुपीज़। जी हाँ, ये MRP 82 रुपीज़ में मिलता है और आप इससे ड्रिंक्स के अलावा कई आप इससे मॉकटेल्स तैयार कर सकते हैं। कई जगह पे आप इससे कुछ, अगर आपने ड्रेसिंग बनाई है और वहाँ पे एप्पल का आपने फ्लेवर देना है तो इसके भी थोड़ा सा 2 चम्मच डाल के आप एक अच्छी सी एप्पल बेस्ड ड्रेसिंग भी बना सकते हैं। तो इस ड्रिंक को आप ट्राई कीजिए। और इस हफ्ते के फूड रिकमेंडेड प्रोडक्ट ऑफ द वीक में मैं रिकमेंड करता हूँ आपको ट्रॉपिकाना का ये एप्पल जूस। डू ट्राई दिस। फूड रिकमेंडेड प्रोडक्ट के बाद आइए अब नजर डालते हैं आज की रेसिपी पर। हेलो, मैं हूँ सुरेश और मैं है कोर्टयार्ड बाय मैरियट मुंबई का एग्जीक्यूटिव शेफ। आज हम आपको सिखाएंगे पास्ता। इस डिश को स्टार्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक नॉनस्टिक पैन। इसको हल्का सा गर्म होने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और बटर के मिक्सचर यूज़ करेंगे। बटर ज़्यादा आंच पे रखने से जल जाता है, इसलिए हम इसमें तुरंत अनियन डाल देते हैं, चॉप्ड अनियन। अनियन ब्राउन होने से पहले, जबकि वो हल्का सा सॉटे हो जाए और ट्रांसपेरेंट होने जब हो जाए तो उसमें
हम सामन डालेंगे। सामन जो एक तरीका का फिश है जो रेडीमेड आता है, स्मोक सामन मार्केट से मिल सकता है आपको। इसको हम हल्का सा सॉटे करेंगे। ये फिश ऑलरेडी कुक्ड है, तो आपको इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसका फ्लेवर एक्सट्रैक्ट करना है इसमें से। ग्रीन कैप्सिकम का सॉस यानी शिमला मिर्च को रोस्ट करके उसका जो प्यूरे किया गया है वो डालेंगे इसमें। थोड़ा सा पानी, अब आपका पास्ता को बॉडी देने के लिए हम इसमें से थोड़ा वाइट सॉस डालेंगे। वाइट सॉस आप मैदा और बटर को हल्का सा सौटे करके उसमें दूध डाल के बना सकते हैं। ये आपका पास्ता को थोड़ा बॉडी देगा। इसका रेशियो है 1 पार्ट फ्लावर, एक पार्ट मैदा, 1 पार्ट बटर और 10 पार्ट मिल्क। यानी अगर आप 1 लीटर वाइट सॉस बनाना चाहते हो तो 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम बटर और 1 लीटर मिल्क यूज़ करके आप बना सकते हो इसको। ये आपका लगभग तैयार हो गया है सॉस। इसको थोड़ा सा रिच करने के लिए हम इसमें डालेंगे क्रीम। मच्छी में थोड़ा खट्टानस लाने के लिए हम इसमें थोड़ा विनेगर यूज़ करेंगे। इसको जरा हल्का सा बॉईल करेंगे। इसी दौरान जब तक ये बॉईल हो जाए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा क्रैक्ड पेपर, क्रैक्ड काली मिरी, ताकि इसका फ्लेवर इसमें एक्सट्रैक्ट हो जाए। नमक हल्का सा। ये है केपर्स जो एक यूरोपियन बेरी है, काफ़ी खट्टा होता है ये और ये सामन के साथ बहुत अच्छा जाता है। अब इसमें हम कंसिस्टेंसी को ज़रा एडजस्ट करो आप, और बॉईल आने के बाद इसमें हम पास्ता डाल के उसको पकाएंगे। ये है फाफाले पास्ता, जैसा मैंने आपको बोला है। ये है बो शेप या बटरफ्लाई शेप पास्ता। इसको हमने पहले से कुक करके रखा हुआ है। For the color and garnish part, some cherry tomatoes. आपको ध्यान रखना है कि चेरी टमाटो लास्ट में डालना, सिर्फ फ्लेवर और कलर के लिए, और इनको ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो ये मैश हो जाएंगे इसमें। टुवर्ड्स द एंड लास्ट में खूब सारा पार्सली, चॉप पार्सली, जो आपको फ्लेवर देगा। अच्छी तरह से टॉस कर लो। इस मोड पे आप गैस स्विच ऑफ कर दो और इसमें थोड़ा सा बटर डाल के इसको शाइन दे दो आप, और सॉस को कंसिस्टेंसी दे सकते हो आप। याद रखिए गैस स्विच ऑफ कर दो आप। इसको अच्छी तरह से टॉस कर लो। और हम इसे पास्ता प्लेट में डिश आउट करते हैं। और आपका डिश तैयार है पास्ता। इट्स टाइम नाउ टू से गुड बाय। अगले एपिसोड में एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ और माउथ वाटरिंग रेसिपीज, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस और फूड इवेंट्स के साथ। अंटिल देन यू कैन कीप राइटिंग टू अस एट foodthisweek@foodfood.com। आप चाहें तो अपनी जानकारी हमें SMS के जरिए भी भेज सकते हैं। इसके लिए अपना नाम टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए और अपनी जानकारी हमें SMS कर दीजिए at 5607022। तब तक के लिए नमस्कार। अपने शेफ लोग देख रहे हैं, अगर वो कुछ ड्रीम करना चाहते हैं, कुछ भी सोचना चाहते हैं, तो प्लीज़ ड्रीम, और वो ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करें, क्योंकि ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन ख्वाबों को हकीकत में बदलना जो है वो मुश्किल नहीं है, सिर्फ विश्वास होना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सेफ्टी भी है एंड क्रिएटिविटी भी है। हर लेडी को ये मौका मिले कि आगे आने का, कि कुकिंग में क्या क्या लोग बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, कि क्या आप डिश की कोई चीज़ दे सकते हैं, कि आप रेसिपी दे सकते हैं कि इस पे आप बनाइए। The experience was very nice. It was very amazing, and you must participate. It's a wonderful opportunity.